People came out in large numbers and attacked police personnel and administration. Curfew has been imposed. Section 144 has also been clamped. जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं उनको वहां स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। बनफुलपुरा का एरिया है, उस क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहाँ पर हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे। वहाँ पे हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। वो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में। कहीं आग लगे, रास्ते होल्ड कर लिए थे, बचने का चांस नहीं था वहाँ। Massive violence in Haldwani there. 2 people have died in the violent clashes. Also, violent clashes broke out during the demolition drive to remove illegal encroachments. Violence broke out after an illegal building termed or called a madrasa by locals is brought down by the municipal corporation. Reacting to this, miscreants threw stones at police officers, set vehicles on fire, including a police car. Nainital DM Bandana Singh said the attacks on police personnel were pre-planned and that the demolished building was not actually a madrasa. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami reviewed the situation, appealed to people to maintain peace, instructed to deal strictly with unruly elements. There's been heavy police deployment, Section 144 imposed, internet services have been suspended as well. जो पुलिस वैन है इसको देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जला दिया गया था। इसके अलावा और बात करेंगे, इधर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनको अब यहाँ पर हटाया जा रहा है। बुरी तरीके से जो गाड़ियां था वो क्षतिग्रस्त कर दी है चारों तरफ। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि अभी भी कल देर रात से अभी तक जो आग के लपटें हैं वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसके अलावा सफाई अभियान किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बुरी तरीके से जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी और जो पुलिस वैन के साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल गई थी। और ये बनबुलपुरा थाना है जिससे हमने आज तक इंडिया टुडे के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कल रात दिखाई थी। वही तस्वीरें वहां ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। यहाँ आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कल रात के यहाँ जो हालात थे वो कितने बुरे हालात यहाँ थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बनबुलपुरा थाना है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो साबित आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि भारी संख्या में जो पथराव यहाँ पर किए जा रहे थे, भारी संख्या में जो उपद्रवी जो लोग थे उनके द्वारा चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें अभी भी धुआं उठ रहा है। इस वक्त मैं बनबुलपुरा थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और ये देख सकते हैं आप जो तस्वीरें हैं गाड़ियों में पूरी तरीके से आग लगा दी है। अगर मैं इधर दिखाना चाहूँगा, लाइट कम है क्योंकि लाइट नहीं है और जो गाड़ियां हैं देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आज तक इंडिया टुडे के पास इस वक्त मौजूद है। और ये जो स्कूटी है, बाइकें हैं, ये देखिए आप किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से इनको जला दिया गया। सामने अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो ये पुलिस की गाड़ी थी, जो वैन थी, पुलिस वैन है, इसमें पूरी तरीके से आग लगा दिया है। लाइट बहुत कम है जिस वजह से इधर भी अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो दर्जन भर जो गाड़ियाँ हैं, जो बाइकें हैं, कार, उन सभी को आग के हवाले ढेर ने कर दिया था। हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। सबको संग बच के हम भाग रहे थे, हम गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे। जैसे पुलिस आगे भाग रही थी, पुलिस के ठीक पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे। तो एक टी पॉइंट था, वहीं फंस गए हम भी। मैं था, हमारे साथ बबलीदा थे, 2 पुलिस वाले थे। तो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो फिर जो वहाँ पे लोग भीड़ बची थे उन्होंने हमारी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चारों ओर से पथराव होने शुरू हो गया तो पब्लिक ने भी घेरा, सर पे चोट आई, यहाँ लगी है, कमर पे लगी है और पाँव में लगी है चोट। ना कहीं से भागने के चांस नहीं थे, चारों ओर से घेर लिया था और पथराव चारों ओर से हो रहा था, छतों से, गलियों से, और कहीं आग लगे, रास्ते होल्ड कर लिए थे, बचने का चांस नहीं था वहाँ। 4 बजे करीब ना हम पहुँचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से।
क्या काम करते हो? क्या हम निगम में हैं सर। अच्छा, नए नियम है? हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम, पूरा सेवा वुवा कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। तो आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे हम 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? कितने? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किड्स हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनको पता नहीं है मुझे खाली। अच्छा, तो क्या कहाँ चोटें आई हैं? बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे 2 एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, PWD और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में ज़िला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पे फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया। और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है।
स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है। और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है। और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है। और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। भीड़ ने जो है वो पुलिस प्रशासन पर जो है पथराव किया। इसमें कुछ गाड़ियों में जो है आगजनी भी हुई है। तो इसके काउंटर जो है इसमें पुलिस ने जो है कुछ इसमें हल्का जो है इसके वो भी किया, रिएक्शन का लाठीचार्ज भी किया। इसमें पुलिस ने कुछ स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जो है वहाँ जो बनफुलपुरा का एरिया है उस क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है वहाँ पर। और जो भी उपद्रवी है उनको पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है सख्त तरफ से ये हिदायत आई है कि उनको जो है चिन्हित करके जो है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।